बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गरीब कुम्हार जिसने एक अंधा ऊंट खरीदा तो अल्लाह ने उसे ऐसा खजाना अता किया जो किसी बशर ने कभी ना देखा था। रेगिस्तान की खामोश रातों में जहाँ हवा भी धीरे चलती है, वहाँ एक छोटा सा गांव था और उस गांव में रहते थे एक बूढ़े आदमी, चाचा महमूद। चाचा महमूद के हाथ कभी हुनर की मिसाल हुआ करते थे। वो जिस भी मिट्टी को छू लेते तो उसे जिंदगी मिल जाती थी। लेकिन वक्त हर चीज बदल देता है। अब उनके हाथ कांपते थे, उंगलियों में वो ताकत नहीं रही थी। मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त अक्सर मिट्टी बिखर जाती थी और उनकी आंखों में बस एक ही सवाल होता था, या अल्लाह अब क्या होगा। उनका घर भी उनकी तरह थक चुका था। पुरानी दीवारें जिनके टुकड़े रोज जमीन पर गिरते थे और छत जो हर आंधी में डर से कांप उठती थी। लेकिन इस तन्हा जिंदगी में एक रोशनी भी थी, उनकी छोटी सी पोती अमीना। अमीना की मुस्कान चाचा के लिए सब कुछ थी। जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे रेगिस्तान में फूल खिल गए हो। एक दिन अमीना ने पूछा, दादा अब्बू हम अमीर क्यों नहीं हैं? चाचा महमूद ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, बेटा अल्लाह जिसे चाहता है उसे सब्र देता है और सब्र से बड़ी दौलत कोई नहीं होती। लेकिन सच तो ये था, रात को जब अमीना सो जाती तो चाचा चुपके से रो देते थे। उनके पास ना कोई बेटा था और ना कोई सहारा, सिर्फ एक उम्मीद थी और वो भी धीरे धीरे टूट रही थी। गांव के लोग उन्हें देखकर हंसा करते थे। जब वो रास्तों से गुजरते तो लोग उन्हें देखकर कहते, अरे देखो खाली हाथ वाला आ गया, इसके नसीब में तो कुछ नहीं लिखा। लेकिन चाचा महमूद कभी शिकायत नहीं करते थे। वो बस आसमान की तरफ देखकर कहते, या अल्लाह तू देख रहा है ना, बस मुझे अकेला मत छोड़ना। हर सुबह वो उठते, मिट्टी इकट्ठा करते और फिर से कोशिश करते, चाहे उनका हाथ साथ दे या ना दे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उनकी तकदीर ही बदल देगा। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी रेगिस्तान पर फैल रही थी, चाचा महमूद अपनी पुरानी झोली उठाकर बाजार की तरफ चल दिए। उनके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद आज कुछ बेहतर हो जाए। बाजार हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। लोग सौदा कर रहे थे, आवाजें गूंज रही थी, लेकिन चाचा महमूद के लिए हर चीज धुंधली सी थी। वो इधर उधर देखते हुए सोच रहे थे, काश कोई सस्ता सा जानवर मिल जाए जो मेरी मिट्टी के बर्तनों को बाजार में लाने के लिए मेरी मदद कर सके। तभी उनकी नजर एक अजीब मंजर पर जाकर रुक गई। एक ताजिर एक बेचारे ऊंट को जोर जोर से मार रहा था। ऊंट कमजोर था, उसकी आंखें बेजान थी और वो सीधा खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। ताजिर गुस्से में चिल्लाया, चल किसी काम का नहीं है तू। ये मंजर देखकर चाचा महमूद का दिल कांप गया। उन्होंने धीरे से पूछा, भाई इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? ताजिर हंस पड़ा, ये अंधा है, किसी काम का नहीं है, ना रास्ता देख सकता है और ना ही बोझ उठा सकता है, बस खुद ही बोझ बनकर रह गया है। ये सुनकर चाचा चुप हो गए, लेकिन उनकी नजर उस ऊंट पर टिक गई जैसे वो उसका दर्द महसूस कर रहे हो। कुछ पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर चाचा ने अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली। उस पोटली में थी चांदी की वो बालियां जो उनकी मरहूम बीवी की आखिरी निशानी थी। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने वो बालियां ताजिर की तरफ बढ़ा दी और बोला, इनके बदले में मुझे ये ऊंट दे दो। ताजिर हैरान रह गया, पागल हो गए हो क्या? इस अंधे ऊंट के लिए इतनी कीमती चीज दे रहे हो? चाचा ने सिर्फ इतना कहा, इसे दर्द हो रहा है और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ताजिर ने हंसकर सौदा मंजूर कर लिया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग बोलने लगे, देखो देखो बूढ़ा पागल हो गया, अंधा ऊंट खरीद लिया, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चाचा महमूद ने किसी की बात नहीं सुनी। वो आगे बढ़े और प्यार से ऊंट के सर पर हाथ फेरा। ऊंट ने भी पहली बार सुकून की सांस ली, जैसे उसे समझ आ गया हो कि अब वो महफूज हाथों में है। चाचा उसकी रस्सी पकड़कर धीरे धीरे घर की तरफ चल दिए। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था, ना पैसे और ना ही जेवर था, तो बस एक अंधा ऊंट और एक सच्चा दिल। मगर किसी को नहीं पता था यही अंधा ऊंट उनकी तकदीर का रास्ता बनने वाला था। रात धीरे धीरे रेगिस्तान पर उतर रही थी। आसमान पर अंधेरा छा गया था और हवा का रुख बदलने लगा था। चाचा महमूद अपने छोटे से घर के बाहर बैठे थे। उनका हाथ उस अंधे ऊंट की रस्सी पर था और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। अचानक तेज हवा चलने लगी, रेत के जर्रे हवा में उड़ने लगे
और कुछ ही पलों में वो हवा एक भयानक तूफान में बदल गई। अमीना डर कर भागती हुई आई। दादा अब्बू, ये क्या हो रहा है? चाचा ने उसे गले से लगा लिया और बोला, डर मत बेटा, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर की दीवारें हिलने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। चाचा महमूद समझ गए कि अगर यहाँ रुक गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने जल्दी से अमीना को उठाया और ऊँट की रस्सी मजबूती से पकड़ ली। हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी और इसी वक्त। तेज आंधी के बीच कुछ भी देख पाना मुश्किल था। हर तरफ बस रेत ही रेत थी। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। वो अंधा ऊँट जो दिन भर मुश्किल से चल पाता था, अचानक तेज कदम से आगे बढ़ने लगा। ना वो रुक रहा था और ना ही घबरा रहा था, जैसे उसे रास्ता पता हो। चाचा हैरान थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो बस उसकी रस्सी पकड़कर उसके पीछे चल पड़े। रास्ता सख्त था, पैरों के नीचे गर्म रेत, तेज हवा चेहरे को काट रही थी। अमीना प्यास से बेहाल हो रही थी। दादा अब्बू, मुझे पानी चाहिए। चाचा का दिल टूट रहा था, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, अब तू ही मदद फरमा। सफर लंबा होता जा रहा था। थकन उनके जिस्म को तोड़ रही थी, लेकिन ऊँट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर कदम पर लगता था अब शायद हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन फिर भी वो चल रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी अकेला नहीं होता। रात और गहरी होती गई। तूफान धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। चाचा महमूद के पैर लड़खड़ा रहे थे। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन तभी वो ऊँट धीरे से रुक गया। जहाँ वो रुका वहीं से एक नया रात शुरू होने वाला था। रात का अंधेरा अब धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा था। आसमान के कोने से सुबह की पहली रोशनी झांक रही थी। चाचा महमूद जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। थकन उनके जिस्म से साफ नजर आ रही थी। अमीना उनसे लिपटकर रो रही थी, लेकिन वो अंधा ऊँट बिल्कुल खामोशी से एक जगह खड़ा था, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। चाचा ने धीरे से सर उठाया और अपने आसपास नजर डाली। उनके सामने रेगिस्तान के बीच एक पुरानी सी दीवार खड़ी थी। दीवार आधी मिट्टी में धंस चुकी थी और उस पर वक्त के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। चाचा हैरान थे, ये जगह यहाँ कैसे हो सकती है। वो धीरे से उस दीवार की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ उनका दिल जोर से धड़क रहा था। जब वो करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा दीवार के कोने पर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था, जैसे किसी ने कभी उसे छुपाने की कोशिश की हो। अंधा ऊँट आगे बढ़ा और सीधा उसी रास्ते के अंदर चला गया। चाचा ने अमीना का हाथ मजबूती से पकड़ा और डर और उम्मीद के बीच वो भी उसके पीछे अंदर चले गए। जैसे ही वो दीवार के उस पार पहुंचे, उनका दिल एक पल के लिए रुक गया। उनके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। रेगिस्तान के बीच हरियाली से भरी हुई एक खूबसूरत वादी। ठंडी हवा चल रही थी, छोटे छोटे पेड़ और बीच में एक साफ पानी का चश्मा भी था। अमीना की आंखें चमक उठी। दादा अब्बू, पानी! वो दौड़कर चश्मे के पास गई और पानी पीने लगी। चाचा की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, ये तेरा शुक्र है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। चाचा की नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ की मिट्टी कुछ अलग लग रही थी। वो नीचे झुककर उस मिट्टी को हाथ में उठाते हैं। मिट्टी हल्की सी चमक रही थी, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। उन्होंने उसे उंगलियों से महसूस किया और उनका दिल जोर से धड़क उठा। वो समझ गए ये वो खास मिट्टी है जिससे बने बर्तन शहरों में बहुत ही महंगे दामों पर बिकते हैं। उनकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई। उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी लौट आई। उन्होंने तुरंत कुछ मिट्टी इकट्ठा की और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, क्या ये तेरी रहमत है? उन्होंने पीछे मुड़कर उस अंधे ऊँट को देखा। वो चुपचाप खड़ा था, लेकिन आज वो कमजोर नहीं लग रहा था। आज वो रहमत का जरिया लग रहा था। चाचा महमूद समझ गए कि ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक छुपी हुई मदद थी। वो जमीन पर बैठ गए और सजदों में गिरकर रो पड़े और बोलने लगे, या अल्लाह, तूने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया, तूने मुझे भूख से बचा लिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उस दिन रेगिस्तान के बीच एक गरीब इंसान को सिर्फ पानी नहीं मिला, उसकी जिंदगी का मकसद मिल गया।
अब देखना ये था, क्या ये रहमत उनकी जिंदगी बदलेगी या इम्तिहान बनेगा। कुछ दिन गुजर गए। चचा महमूद ने उस खास मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू किया। इस बार उनके हाथ नहीं कांप रहे थे, जैसे अल्लाह ने उन्हें फिर से ताकत दे दी हो। वो हर बर्तन बड़े प्यार और मेहनत से बनाते और हर दफा उनके दिल से एक ही दुआ निकलती, या अल्लाह इसमें बरकत देना। अमीना उनके पास बैठकर मुस्कुराती और कहती, दादा अब्बू ये बर्तन कितने खूबसूरत हैं। चाचा हल्का सा हंस देते और कहते, बेटा असली खूबसूरती तो अल्लाह की रहमत में होती है। जब काफी बर्तन तैयार हो गए तो चाचा महमूद ने फैसला किया, अब वक्त आ गया है बाजार लौटने का। वो अपने ऊंट पर बर्तन लादकर अमीना के साथ फिर से उसी बाजार की तरफ चल दिए। बाजार में घुसते ही लोगों की नजर उन पर पड़ गई और लोग बोलने लगे, अरे ये तो वही बूढ़ा है, अंधा ऊंट वाला। कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन इस बार भी चाचा महमूद चुप थे। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उन्होंने अपने बर्तन सजाए और खामोशी से बैठ गए। पहला ग्राहक आया, उसने एक बर्तन उठाया और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी वो हैरान रह गया। वो अपने मन ही मन बोला, ये इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। थोड़ी ही देर में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। हर कोई उन बर्तनों को देखकर रुक जाता, उन्हें हाथ में लेकर महसूस करता और फिर बिना सोचे खरीद लेता। चाचा महमूद के बर्तन पूरे बाजार में सबसे ज्यादा बिकने लगे और वही ताजिर जो कभी उन पर हंसा करता था आज उनके पास आया। उसकी आंखों में हैरानी थी। ये सब तुमने कैसे किया? उसने चाचा से पूछा। चाचा महमूद ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसे तुम अंधा समझते थे उसकी बसीरत तुमसे ज्यादा निकली। ताजिर खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन चाचा महमूद सिर्फ पैसे लेकर नहीं लौटे, वो इज्जत लेकर लौटे, अपनी पहचान लेकर लौटे और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अल्लाह पर अपना यकीन और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। गांव के लोग जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे आज उन्हें इज्जत से सलाम करते थे। अमीना खुशी से उनका हाथ पकड़कर चल रही थी और चाचा महमूद के दिल में सुकून था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें देखकर कुछ लोगों के दिल में लालच जाग उठा था। वही ताजिर और उसके कुछ साथी रात के अंधेरे में एक प्लान बना रहे थे, अगर हमें भी वो जगह मिल जाए तो हम भी अमीर बन सकते हैं। उस रात जब हर तरफ खामोशी थी, ऊंट को खोला और उसे लेकर रेगिस्तान की तरफ निकल गए। उनके चेहरे पर खुशी थी और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल, अब दौलत हमारी है। लेकिन कहानी यहाँ बदल गई। ऊंट चल रहा था, लेकिन इस बार उसकी चाल अलग थी। वो उन्हें सीधा नहीं ले जा रहा था, बल्कि रेगिस्तान के चक्कर कटवा रहा था। 1 घंटे 2 घंटे फिर पूरी रात गुजर गई। ना कोई दीवार मिली, ना कोई वादी और ना ही कोई पानी का चश्मा, बस रेत ही रेत और थकन। उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह गुस्सा और डर ने ले ली। एक ने गुस्से में कहा, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन असल में वो ऊंट उन्हें वही दिखा रहा था जो उनकी नीयत थी। सुबह होने तक वो सब थक कर जमीन पर गिर गए और ऊंट वापस अपने आप चाचा महमूद के घर की तरफ चल दिया। चाचा महमूद ने जब ऊंट को देखा तो वो सब समझ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, या अल्लाह तू दिलों का हाल जानता है। उस दिन के बाद किसी ने दोबारा उस राज को पाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब समझ गए थे कि अल्लाह की रहमत सिर्फ उसी को मिलती है जिसका दिल साफ होता है। सबक, जो दूसरों पर रहम करता है अल्लाह उस पर अपनी रहमत बरसाता है, और जो लालच करता है वो सिर्फ रास्ते भटकता है। खुदा हाफिज।